मैं आरसी गुप्ता, माँ कस्तूरबा गांधी महिला कॉलेज ऑफ एजुकेशन भरतपुर से। आज का विषय हमारा समाज, संस्कृति और आधुनिकता के विशेष संदर्भ में विद्यालय में ज्ञान प्राप्ति के स्रोतों से है, संसाधनों से है। सामान्यतः संस्कृति एक परिचित शब्द है, क्योंकि मानव जिस समाज में रहता है उस समाज की विभिन्न परंपराओं, आस्थाओं, नृत्य, मनोरंजन, संगीत एवं कला आदि के संयोग से संस्कृति का निर्माण होता है। विद्यालय के माध्यम से छात्रों में विभिन्न प्रकार के गुणों का विकास किया जाता है। जब विद्यालय द्वारा प्रदत्त ज्ञान के साथ साथ बालकों के कार्य एवं व्यवहार को निश्चित दिशा प्रदान की जाती है, तो यह विद्यालय संस्कृति के अंतर्गत आता है। उदाहरण के लिए एक विद्यालय के अंतर्गत प्रकृतिवाद के आधार पर बालकों को शिक्षा प्रदान की जाती है, वही दूसरे विद्यालय में आदर्शवाद के आधार पर शिक्षा प्रदान की जाती है। जो विद्यालय संस्कृति के आधार पर दोनों में भिन्नता होगी। प्रथम विद्यालय की संस्कृति प्रकृतिवादी संस्कृति होगी तथा दूसरी विद्यालय की संस्कृति आदर्शवादी संस्कृति होगी। इस प्रकार विद्यालय की संस्कृति का संबंध विद्यालय के उद्देश्य एवं संपूर्ण क्रियाकलापों से होता है। विद्यालय संस्कृति को विद्वानों द्वारा स्पष्ट किया गया है। प्रोफेसर S.K. दुबे के शब्दों में, विद्यालय संस्कृति का आशय विद्यालय की व्यवस्था, स्वरूप एवं उद्देश्यों से है, जिनको विद्यालय की गतिविधियों में व्यक्त रूप से देखा जा सकता है। दूसरी परिभाषा श्रीमती R.K. शर्मा के अनुसार, विद्यालय संस्कृति विद्यालय के समस्त क्रियाकलापों का दर्पण है, जिसमें विद्यालय के उद्देश्य, प्रबंधन, व्यवस्था एवं क्रियाकलापों को सम्मिलित किया जाता है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि विद्यालय संस्कृति का आशय विद्यालय द्वारा समाज की विभिन्न आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाले क्रियाकलापों से है। वर्तमान समय में कॉन्वेंट विद्यालयों की संस्कृति को पाश्चात्य संस्कृति के रूप में स्वीकार किया जाता है, वही सरस्वती शिशु मंदिरों को भारतीय संस्कृति के रूप में स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार विद्यालय की संस्कृति उनके क्रियाकलापों एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर निर्भर करती है। किसी भी विद्यालय की स्थापना से पूर्व उसके उद्देश्य, कार्य एवं व्यवहार को निश्चित कर लिया जाता है, जो कि विद्यालय की संस्कृति का निर्माण करता है। विद्यालय संस्कृति की अवधारणा एवं इसकी परिभाषा का विश्लेषण करने पर इसमें अनेक प्रकार की विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं, जो कि इसके निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करती हैं। सामान्य रूप से विद्यालय संस्कृति का निर्धारण अनेक तथ्यों से होता है। अतः विद्यालय संस्कृति की विशेषताओं और उनके निर्धारक तत्वों को निम्नलिखित रूप में समझाया जा सकता है। पहला है सामाजिक आकांक्षा। देखिए, इसके बारे में बता रहा हूँ। सामाजिक आकांक्षा के बारे में, सामाजिक आकांक्षा विद्यालय की संस्कृति में समाहित होती है, क्योंकि विद्यालयों की स्थापना समाज अपनी आकांक्षाओं हेतु करता है। जैसे भारतीय विद्यालयों की संस्कृति में मानवता एवं आदर्शवादिता का समावेश पाया जाता है। आज का युग पूर्णतः वैज्ञानिक युग है, फिर भी हम अपने आदर्शों एवं समाज की परंपराओं को अस्वीकार नहीं कर पाते।
अतः समाज की आकांक्षा के अनुरूप ही विद्यालय संस्कृति का निर्माण होता है, क्योंकि विद्यालय सामाजिक आकांक्षाओं की पूर्ति का महत्वपूर्ण साधन है। दूसरा नंबर है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में विद्यालय की स्थापना की ऐतिहासिकता पर भी विचार करना चाहिए। गुरुकुल प्रणाली पर आधारित विद्यालय तथा वर्तमान समय में स्थापित विद्यालयों की संस्कृति में पर्याप्त अंतर पाया जाता है, क्योंकि गुरुकुल विद्यालयों का इतिहास शिक्षक के गौरव एवं शिष्य की गुरु के प्रति अकाट्य श्रद्धा को प्रकट करता है। गुरुकुल विद्यालयों की संस्कृति अध्यात्म, श्रद्धा एवं विश्वास पर आधारित संस्कृति है, जबकि वर्तमान प्राथमिक विद्यालयों की संस्कृति में शिक्षा भी महत्वपूर्ण है एवं शिक्षक द्वारा प्रत्येक परिस्थिति में छात्र का सहयोग किया जाता है। अतः ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी विद्यालय संस्कृति का निर्माण करती है। तीसरा आता है विद्यालय की आर्थिक स्थिति। विद्यालय की आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक कंडीशन बता रहा हूँ मैं। भारतीय दर्शन का यह मूल सिद्धांत है कि जो संसाधन एवं व्यवस्था हमारे पास उपलब्ध है, उनका सर्वोत्तम प्रयोग करना ही हमारा प्रमुख उद्देश्य है। जिन विद्यालयों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है, उन विद्यालयों में स्वास्थ्य परंपराओं एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, तथा जिन विद्यालयों की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, उन विद्यालयों में परंपराओं एवं प्राकृतवादिता पर आधारित संस्कृति होती है। अतः आर्थिक स्थिति के आधार पर ही विभिन्न प्रकार के भौतिक एवं मानवीय संस्था की उपलब्धता निर्भर करती है। अब अगला नंबर है चौथा, विद्यालय के उद्देश्य। विद्यालयों की स्थापना जिन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर की जाती है, वे उद्देश्य ही विद्यालय की संस्कृति का निर्माण करते हैं तथा उस संस्कृति में समाहित होते हैं। जैसे एक विद्यालय का उद्देश्य देश के लिए अध्यापक तैयार करना है, तो उसकी संस्कृति में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया जाएगा। वही दूसरे विद्यालय द्वारा व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य को पूर्ण किया जाता है, जो उस विद्यालय की संस्कृति पर तकनीकी शिक्षा एवं वैज्ञानिक शिक्षा पर आधारित होती है। अब पांचवा इसका पॉइंट है विद्यालय का स्वरूप एवं भौतिक संसाधन। विद्यालय के स्वरूप का आशय विद्यालय में उपलब्ध भौतिक संसाधनों से है। विद्यालय भवन, कक्षा कक्षों का स्वरूप एवं प्रयोगशाला आदि विद्यालय की संस्कृति का स्वरूप निर्धारण करते हैं। जैसे विद्यालय में उद्यान की व्यवस्था है, तो निश्चित रूप से छात्रों की कृषि संबंधी ज्ञान तथा वृक्षारोपण की प्रक्रिया एवं लाभ के बारे में समझाया जाएगा। इसी प्रकार विद्यालय के पास प्रांगण है, तो समान रूप से विद्यालय में खेल कूदों का आयोजन किया जाएगा। इस प्रकार विद्यालय के भौतिक संसाधन भी विद्यालय संस्कृति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। अब आता है अगला पॉइंट, छठवां, विद्यालय का कार्य एवं व्यवहार। सामान्यतः जो विद्यालय सामुदायिक सहयोग की अपेक्षा करते हैं तथा समुदाय के लिए कार्य करना चाहते हैं, उनकी संस्कृति समुदाय से संबंधित होती है। जैसे प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में सामुदायिक सहयोग के सिद्धांत का अनुसरण किया जाता है, इसलिए विद्यालय संस्कृति में स्थानीय संस्कृति का समावेश होता है। इसके विपरीत जो विद्यालय स्वायत्त पोषित होते हैं,
तथा जो समुदाय से सहयोग की विशेष उपेक्षा नहीं करती उनकी संस्कृति पृथक होती है। 7वां पॉइंट है विद्यालय के नियम एवं अनुशासन। सामान्यतः विद्यालय द्वारा नियमों का निर्धारण एक समान रूप से किया जाता है। व्यक्तिगत एवं निजी क्षेत्र के विद्यालय अपने नियमों में परिवर्तन कर सकते हैं। विद्यालय के नियमों एवं अनुशासन को देखकर यह ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है कि विद्यालय की संस्कृति किस प्रकार की है। जिन विद्यालयों की संस्कृति अनुशासन व्यवस्था, स्वानुशासन एवं प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित होती है उस विद्यालय की संस्कृति प्रजातांत्रिक संस्कृति के नाम से जानी जाती है। अर्थात जिस संस्कृति में निष्पक्षता, समानता एवं स्वतंत्रता आदि मूल्यों का समावेश होता है। 8वां पॉइंट है इसका शिक्षक अधिगम प्रक्रिया का स्वरूप। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का स्वरूप विद्यालयों के मानवीय साधनों से संबंधित होता है। यदि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रयोग एवं करके सीखने पर आधारित है, जो विद्यालय में प्रयोगशाला की स्थापना अनिवार्य रूप से होगी तथा विद्यालय संस्कृति में वैज्ञानिकता का समावेश होगा। इसके विपरीत शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का स्वरूप परंपरागत मूल्यों एवं व्यवस्थाओं पर आधारित होगा, तो इस विद्यालय की संस्कृति में परंपरागत मूल्यों का समावेश होगा। विद्यालय की निर्णय प्रक्रिया सामान्य रूप से यह देखा जाता है कि जिन विद्यालयों में निर्णय की प्रक्रिया प्रजातांत्रिक एवं विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित होती है, उन विद्यालयों की संस्कृति में प्रजातांत्रिक भावना का समावेश पाया जाता है, क्योंकि निर्णयन की प्रक्रिया में सभी का सहयोग लिया जाता है। इसके विपरीत केंद्रीकरण एवं तानाशाही निर्णयन की प्रक्रिया विद्यालय की संस्कृति को कठोर एवं प्रजातांत्रिक मूल्यों के विपरीत बनाती है। अब आता है विद्यालय प्रबंधन, लास्ट का पॉइंट है। विद्यालय प्रबंधन की प्रक्रिया भी विद्यालय संस्कृति को प्रभावित करती है। जिन विद्यालयों में पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं को प्रबंधन द्वारा महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया जाता है, उस विद्यालय की संस्कृति में प्रेम, सहयोग एवं सामाजिक गुणों का विकास तीव्र गति से किया जाता है। जिसके विपरीत स्थिति में जिन विद्यालयों में पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का अभाव पाया जाता है, वहाँ की संस्कृति में उन गुणों का अभाव पाया जाता है। अब मैं इसका इकाई सारांश बता रहा हूँ। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि विद्यालय संस्कृति का संबंध विद्यालय के विभिन्न पक्षों से होता है। विद्यालय संस्कृति के अंतर्गत विभिन्न गुणों एवं विभिन्न संस्कृतियों का समावेश पाया जाता है, क्योंकि विद्यालय द्वारा किसी एक संस्कृति का प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता। विद्यालय में विभिन्न संस्कृतियों से आए हुए छात्र होते हैं, जिनके आधार पर विद्यालय संस्कृति प्रभावित होती है। इस प्रकार विद्यालय संस्कृति व्यापकता एवं समन्वय का प्रभाव पाया जाता है। डेढ़ 100 बस इतना।